का नाम है बेटा द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस मैम ये क्या होता है बेटा, वही तो समझेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम समझेंगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपको आपके नेचर में हो रहे जितने भी फिनोमिनॉन है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे आप कुछ भी हो रहा हो, आपको साइंस जो है हेल्प करेगा समझने के लिए कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हर एक चीज आपको साइंस यहाँ बताएगा। इतना प्यारा सब्जेक्ट है। तो मैं ऐसा क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप डरते हो साइंस से, ठीक है, और डरना नहीं है, हमें हमें इसे प्यार से डील करना है। ठीक है, देखो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे खुश हो रहे हैं यहाँ पे कि अरे वाह नया नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हमारे साथ रहेंगी यहाँ पर चिंकी गुड़िया जो कि हमारे साथ डेली यहाँ पढ़ने आएंगी बेटा। ठीक है, तो आप लोगों की ये क्लासमेट है, देखो कितनी खुश है, वैसे ही खुश आपको भी होना है। ठीक है, एकदम हैप्पी टाइप से आपको होकर पढ़ना है। ओके, मैं हूँ आपकी शिवांगी मैम, आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, मजे से पढ़ेंगे, खूब सारा मन लगा के पढ़ेंगे, नंबर तो एकदम जितने चाहिए, जितने में से हमको दिया जाता है नंबर उतने हम लेकर आएंगे बेटा, ऐसा मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। लेकिन आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी तभी जाके ऐसा पॉसिबल होगा। बहुत सारी मेहनत मतलब मैं पढ़ा रही हूं तो मन से पढ़ो, ठीक है, बाद में जाके चैप्टर को एक बार रीड करो, उसके बाद आपके नंबर आने तय। देख लेते हैं एक बार कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या आज हम टॉपिक कवर करेंगे। ज्यादा नहीं है, डरना नहीं, ज्यादा नहीं है ना, देखो कितने से टॉपिक है, एकदम छोटे छोटे से टॉपिक है। ठीक है, इतने अच्छे से आपको समझा दूंगी कि बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर बेटा, इंट्रोडक्शन। हम जानेंगे कि जो चैप्टर है वो है क्या, आपसे क्या कहना चाहता है, आपको क्या समझाना चाहता है। ठीक है, तो बस इतना सा हमको यहाँ पर देखना है। फिर सेकेंड हम चलेंगे, अब आपको जो चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, उसमें एक वर्ड दिख रहा होगा सबसे लास्ट का, साइंस, है ना। तो साइंस होता क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 1 में ही ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हम समझेंगे। ठीक है, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ साइंस। आपका फिर मैं स्वागत करूंगी तहे दिल से, बहुत ही मैं प्रसन्न हूँ, बहुत ही मैं खुश हूँ कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, साइंस इज अ जिक्सॉ पजल। अब इसको साइंस को जिक्सॉ पजल क्यों बोला गया ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और इतना ब्यूटीफुल सा टॉपिक है, आपको एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा वो रहेगा दी अर्थ इज फुल ऑफ साइंस। जहां हम रहते हैं बच्चे, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जो हमारा अर्थ है, जिसको हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, वो फुल ऑफ साइंस है। आप जहां पर भी देखोगे आपको हर जगह साइंस नजर आएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करें। ओके, आई होप आप लोग काफी बढ़िया होगे, मस्त होगे, पढ़ने के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड होगे। ओके, चलो भाई चलते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट की ओर। ठीक है, ह्यूमंस आर नेचुरली क्यूरियस एंड लव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। जो ह्यूमंस होते हैं, मैं क्या हूँ, ह्यूमन बींग हो, आप क्या हो, ह्यूमन बींग हो, आपके मम्मी पापा क्या है, ह्यूमन बींग। मतलब आस पास आप जितने भी इंसान लोगों को देख रहे हो सब लोग ह्यूमन बींग है। और आप सब लोगों को देखते होंगे कि सब लोग डेली लाइफ में जरूर एक वर्ड का यूज करते होंगे, वाई, क्यों। तो क्यों जो वर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है क्यूरियोसिटी से। ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, क्यूरियोसिटी से आ रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग नेचुरली क्यूरियस होते हैं, मतलब आप छोटे से बच्चे को देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, कि वो बच्चा बात बात पे क्वेश्चन करेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे आप छोटे बच्चे को ट्राई करो कि बेटा बाहर बहुत ठंड है ना, आप कैप लगा लो, पूछेगा क्यों, क्यों लगाना। उसे होता है ना ऐसे इरिटेशन टाइप की, मैं क्यों लगाऊं, है ना, क्यों ही लगाऊं, बड़े लोग तो नहीं लगा रहे, मैं क्यों लगाऊं। तो उसको ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये भी जो है बेटा, ये क्यूरियोसिटी नेचर को एक्सप्लेन करता है, सब लोग क्यूरियस हो। अभी जैसे आप ही बैठे हो पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 1, अभी आप ही सोचो क्यों पढ़ रहे हैं मैम, क्यों पढ़ा रही हैं, क्यों ही हमारा टाइम पास करा रही हैं, हमें खेलने भी जाना है, ये वो। तो अभी आंसर नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। ठीक है, एंड लव टू एक्सप्लोर दी वर्ल्ड अराउंड देम। और अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि पढ़ाई जो है अच्छी नहीं होती, ये वो कुछ बच्चों को अच्छी भी लगती होगी, मैं सबकी बात नहीं कर रही। तो कुछ बच्चों को ऐसे पसंद होता है पढ़ाई लिखाई, कुछ बच्चों को खेलना कूदना, तो साइंस तो हर जगह है। ठीक है, तो हमें ये चीज पसंद होती है कि हम इस चीज के बारे में खोजबीन करें। ठीक है, जैसे आप दही खाते हो, दही, ठीक है, दही आपने देखा होगा मम्मी दूध से ही बनाती है,
है ना, दूध से कुछ करती है उसमें वो दही बन जाती है, ठीक है। तो आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आता होगा कि मम्मी ये कैसे आपने दूध से इसको दही में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिक इस लाइन का मतलब यही है कि आप जो है ना, हम सभी ह्यूमन बींग्स क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, ऐसे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड लव करते हैं एक्सप्लोर करने का कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही हम शुरू हो जाते हैं, है ना, बताया ना छोटे बच्चे का एग्जांपल कि बाहर अगर ठंड है तो मम्मी उसको कैप लगाकर भेजेंगी। बचपन से ही हम स्टार्ट कर देते हैं क्यूरियोसिटी वाला नेचर। जब हम बोलना सीखेंगे ना, जब हम थोड़ी बहुत चीजें समझना सीखेंगे तभी हम स्टार्ट कर देंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है, यू एक्सप्लोर्ड मैनी थिंग्स इन द प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज क्या होती है, जब आप क्लास 3 से क्लास 5 तक थे, ठीक है, क्लास 3 से क्लास 5 तक जब आप थे तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसे जानी होंगी, समझी होंगी, बारिश क्यों होती है, ठीक है। नहीं भी समझा आगे समझ लेंगे, कोई देर थोड़ी ना हुई है अभी भी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। तो आपने अभी तक काफी कुछ सीख लिया होगा, नहीं सीखा तो हम आगे सीख लेंगे, ठीक है, मैं हूं ना। फिर इन दी मिडिल स्टेज, जब आप क्लास 6 से 8 तक की बात करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टेज। मतलब ये आपका क्लास के वाइज स्टेज बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो जर्नी है एक्सप्लोरिंग की, एक्सप्लोरिंग मतलब खोजबीन करना, ठीक है, जांच पड़ताल करना, यही कि क्यों कैसे कहाँ, है ना। तो ये जो चीज है ये हम कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, क्लास 6 से क्लास 8 तक, ठीक है। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं थोड़े और पॉइंट्स देखते हैं कि इस चैप्टर के बारे में और क्या हमें जानना है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग। साइंस, देखो साइंस को हर एक पर्सन से जब आप पूछोगे ना, जैसे मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगी कि आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही हैं उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो साइंस देता है, ठीक है। तो आप हर एक ह्यूमन बीइंग से पूछने जाओगे कि साइंस क्या होता है, सबका अपना अपना आंसर होगा, तो इसमें कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप साइंस को कैसे भी डिफाइन करो, बस आप साइंस को फील कर रहे होने चाहिए, ठीक है, तभी आप किसी चीज को बता पाओगे। तो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग, मतलब हम सोचते हैं साइंस के बारे में, है ना। जैसे आप दूध बॉयल करना, ठीक है, और सेम अमाउंट में पानी को लेके बॉयल करना, पानी जो है वो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर आपने दूध ज्यादा अमाउंट में ले रखा है, मान लो ऐसा वेसल है जिसमें हाफ पोर्शन से ऊपर लेवल तक आपका दूध जा चुका है, तो वहां पे दूध क्या होगा, थोड़ी देर बाद मिल्क जो है बॉयल होने के बाद गिरेगा। पानी आपने जो सेम अमाउंट में ले रखा है वो नहीं गिरेगा। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं, इसके बाद ऑब्जर्व भी करते हैं। तो ये जो आपका साइंस जो जोन है, चैप्टर है, एरिया है, सब्जेक्ट है, इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसे देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, कॉन्क्लूजन तक भी पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ढूंढते ही रहेंगे, कॉन्क्लूजन तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चन बताए, उसका आंसर मैं अभी आपको एक लेक्चर में नहीं दे सकती। आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देते जाऊंगी, ठीक है। तो रिलैक्स होके बस ये देखो कि साइंस आपको क्या फील कराना चाहता है इस चैप्टर में, बस हम यही समझेंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे आसपास की दुनिया है ना, उसको समझाने में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाता, बहुत ही ज्यादा मैं गलत वर्ड यूज कर रही हूँ, पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। आप एक अकेले सब्जेक्ट से ये समझ सकते हो कि आसपास जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही, कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, ये तो बात की बात है, बट क्यों हो रही है ये साइंस आपको पूरी तरह बता देगा, ठीक है, हेल्प कर देगा बढ़िया से। क्यूरी, वी आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क्स। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्लास में मैम अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, पूछोगे भी आप, मैं बताऊंगी भी इन दी अपकमिंग लेक्चर, रिलैक्स रहो। एंड एक्सप्लोर टू लर्न दी हाउ थिंग्स वर्क्स, कैसे आप कैसे भी कोई चीजें कंप्लीट होती है, कैसे काम करती है, ठीक है, जैसे फैन चल रहा है कैसे चल रहा है, लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये हर एक चीज आपका कहाँ जाएगा, साइंस के चैप्टर के अंदर आ जाएगा, साइंस के सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइंस। देखो अगर आपको साइंस पढ़ना है ना, आप चाहते हो कि आप साइंस को फील करो, लिख देती हूं मैं यहां पर, आप साइंस को क्या करना चाहते हो बच्चे, फील अगर करना चाहते हो तो आपके अंदर सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, वो है क्यूरियोसिटी, है ना। दूसरे कलर से लिखूंगी, सुंदर सुंदर, क्यूरियोसिटी,
ठीक है, मतलब जानने की इच्छा। आपके मन में ये तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अरे भाई ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो एक ही चीज चाहिए, क्या है वो, क्यूरियोसिटी। द बुक इज नेम्ड आफ्टर दिस आइडिया ऑफ क्यूरियोसिटी। जो आपकी बुक है देखना आप, ठीक है, उसका जो पहला कवर पेज है उसी पर लिखा हुआ है क्यूरियोसिटी। तो कितनी अमेजिंग सी चीज है कि आपका जो साइंस का मेन फैक्टर होता है कि हाँ साइंस क्यों है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, वही आपके बुक का नाम है। तो कितना इजी हो गया है ना। तो प्रॉमिस करो आज से आप कुछ भी देखते हो अपने आसपास, आपको आंसर मिले ना मिले वो बाद की बात है, आपको समझ आए ना आए बाद की बात है, लेकिन आप अपने मन में वो क्वेश्चन जो है क्या करोगे, प्रिपेयर जरूर रखोगे, ठीक है। बाद में मुझसे पूछना, मैं बताऊंगी, ठीक है। बाद में क्या, अभी बता दूंगी। अ न्यू सब्जेक्ट कॉल्ड साइंस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। जो नया सब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास फिफ्थ तक भी आपने पढ़ा होगा साइंस को, ईवीएस के फॉर्म में, इन्वायरमेंटल स्टडीज के फॉर्म में। तो वहां पे क्या होता है ना, बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देते, कहते छोटा बच्चा है क्या ही प्रेशर देना, आराम से इसको पढ़ने देते। इन्वायरमेंटल स्टडीज मतलब आसपास जो चीजें हो रही है बेटा, वो जो पढ़ाया जाएगा बुक में वो आसपास बच्चा देख लेगा, समझ लेगा, ठीक है। बट जब आप क्लास सिक्स में आते हो तो इस बुक का जो नाम है वो बदल दिया जाता है, साइंस रख दिया जाता है सीधे सीधे। अब आपको यहाँ से प्रिपेयर करा जाता है कि जब आप हायर स्टडीज में जाओगे, जैसे साइंटिस्ट बनना है किसी को, सोच लो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको पहले ही साइंस का क्या लग जाए, आइडिया लग जाए। इसीलिए यहाँ पर जो है आपका नया सब्जेक्ट साइंस इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प अस लर्न अबाउट द यूनिवर्स। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अर्थ तक ही लिमिटेड रहेंगे। थोड़ा अब आप लोगों का ऐसे ना मन रहता होगा नासा ने क्या किया होगा, डॉक्यूमेंट्री वगैरह काफी बनती होंगी, देखते भी होंगे यूट्यूब पे आप लोग। तो वहां पे आपको दिखाया जाता होगा कि यूनिवर्स अनलिमिटेड है। अभी हम बहुत ही छोटा पार्ट यूनिवर्स का, जैसे मान लो आप लोग कि यूनिवर्स कितनी बड़ी, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, ठीक है, और हम कहां पर है बेटा, हम है यहाँ पर, बस इतना पॉइंट अभी तक हम जान पाए कि एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में भी हम अभी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, बस जान पाए कि इतना एरिया क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। सोचो इतना बड़ा रीजन, हो सकता है इससे बड़ा भी है ना, मेरे पास तो जगह ही नहीं है ज्यादा, है ना, लिख लिया है थोड़ा सा। इससे बड़ा भी रीजन हो सकता है, अभी हमें पता ही नहीं है। रेड डॉट दिख रहा है तुम लोगों को, नहीं दिख रहा, रुको बना देती हूँ बड़ा सा, ये लो, अब दिखा, यस दिख गया, दिखा ना। तो इतनी लिमिटेड चीजें भी अभी पता है कि एग्जिस्ट करती हैं, पर पूरी जानकारी नहीं, क्यों एग्जिस्ट करती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है ना, अभी इतना भी और एक्सप्लोर करना है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्स। अभी यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, साइंटिस्ट बनोगे, तो हो सकता है मे भी आप लोग नासा में जाओ, देख कर आओ स्पेस वगैरह, है ना। मुझे भी बताना, फोटोज वगैरह भेजना, है ना। साइंस इज लाइक एन एडवेंचर। अब आपको देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, कोई बच्चा यहाँ पर लोड नहीं लेगा। घूमने जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, ऐसे हिल स्टेशन वगैरह जाते हो, तो एडवेंचर के टाइप का कुछ करते होगे, है ना, कुछ नया गेम ऐसे आप एक्सप्लोर करते होगे, खेलते होगे। सिमिलर वे में आपको साइंस को देखना है, ठीक है। मतलब आपको कोई लोड नहीं लेना, मैं हूं हेल्प करूंगी, बायोलॉजी के टीचर होंगे आपको हेल्प करेंगे, फिजिक्स के टीचर होंगे, मैथ के टीचर होंगे आपको हेल्प करेंगे पूरी तरह से। बस आपको मन में अपने क्या रखना है, क्यूरियोसिटी रखनी है। क्यूरियोसिटी का नेचर आपके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं और क्या कंटेंट है। अब हम अपने फाइनल टॉपिक पे आ गए, व्हाट इज साइंस, साइंस होता क्या है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, साइंस एक तरह से तरीका होता है सोचने का। एंड ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करते हैं हम, चीजें देखते हैं आसपास क्या हो रहा है। एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, हम कुछ करते रहते हैं, क्या करने के लिए, ये जो दुनिया है इसको समझने के लिए, इसमें जीने के लिए, मजे करने के लिए। एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, अभी मैंने बताया ना आपको यूनिवर्स कितना बड़ा है, हम इतू से जगह में रह रहे हैं, तो अभी हम इतना सारा काम क्यों कर रहे हैं। साइंटिस्ट लोग सुनते हो ना आप लोग, नोबेल प्राइज जीते, ये वो, तो वो काम क्यों कर रहे हैं, वो हम और देखना चाहते हैं, वो कितना हमारा यूनिवर्स अभी एग्जिस्ट करता है, पूरा कितना एक्सपेंड कर सकते हैं अभी हम, वो सब कुछ क्या करते हैं साइंटिस्ट समझना चाहते हैं। और मे भी हम लोगों में से कोई इन फ्यूचर साइंटिस्ट बन जाए, है ना। मैं भी बन सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग ऐसा मत सोचना मैम तो नहीं बन सकती, मैं भी बन सकती हूँ, आप भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम यूनिवर्स को समझना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं।
मेन क्या चीज होती है, मेन बेटा नॉलेज होता है ना, हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब हम कोई भी चीज ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि आप उसका आंसर चाहते हो, मतलब आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ लर्न करना चाहते हो, और वो नॉलेज आप आगे भी चल के बच्चों को पास आउट करना चाहते हो, ठीक है, यही चीज होती है। वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा स्माइल करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का वेलकम करना है साइंस की दुनिया में। तो खुश रहो, एंजॉय करो, और साथ में साइंस की दुनिया में एंट्री भी ले लो, और मन से एंट्री लेना, ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, आएगा मजा, जब आप पढ़ने लगोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। तो वेलकम ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, मजे करेंगे, पढ़ेंगे केमिस्ट्री खूब मन लगाकर, और एकदम टॉप क्लास के नंबर भी लाने हैं, मम्मी पापा को भी खुश करना है, और मैंने बोला ना साइंटिस्ट भी बन के दिखाना है, जिसको जो मन करे बनना, ठीक है, एक आध बच्चे साइंटिस्ट भी बन जाना है ना। चलो, वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स। अगर आप जमीन पे ऐसे देख रहे हो, कोई छोटा सा धूल का कण भी आपको समझना हो, साइंस की जरूरत लगेगी, ठीक है। माउंटेन्स के बारे में समझना हो, कैसे माउंटेन्स फॉर्म होते होंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कोई ऐसे माउंटेन होता है जिसपे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, कोई ऐसे माउंटेन होता है कि वहां पे पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। कैसे होता होगा कि किसी एक माउंटेन पे पेड़ पौधे, दूसरे माउंटेन पे पेड़ पौधे बिल्कुल ही नहीं है। तो ये भी एक्सप्लेन कौन करेगा, साइंस करेगा। अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट। अब जैसे आसपास आप जहाँ पे आपका घर होगा, वहां पे आप लोग जो प्लांट्स का रीजन होगा, घास वाला एरिया होगा, ग्रास का एरिया होगा, पेड़ पौधों का जो एरिया होगा वो लिमिटेड होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, है ना। हम लोग ऐसे कह भी रहे हैं कि हम लोग प्लांटेशन करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए कह रहे हैं, वो बेस्ट थिंग है, आप लोग करा भी करो। बट आप देखते हो कि आप जहां रह रहे हो वहां पे लिमिटेड रीजन क्या है, ग्रीनरी का है, लेकिन थोड़े दूर, कहीं बहुत दूर, थोड़े दूर नहीं, बहुत दूर रीजन में फॉरेस्ट भी एग्जिस्ट करता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट रीजन ही मिलेगा, इंसान आपको बहुत कम, जानवर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको कौन एक्सप्लेन करता है, साइंस एक्सप्लेन करता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी को भी आप साइंस से रिलेट कर सकते हो, ओके। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू, हमारे आसपास कुछ ना कुछ नया जरूर हो रहा होता है, ठीक है। अभी जैसे आप लोग कोई चीज ऐसे देखते होगे, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ता है, ऐसे क्लिक करोगे तब जाके बल्ब ऑन होगा, लेकिन क्या पता फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ ऐसे आवाज देने से कि बल्ब ऑन हो जाओ, क्या पता ऑन हो जाए, है ना। तो कितनी मजेदार सी चीज है, कितना सारा हेल्प कर सकता है साइंस हमारा, तो यही यहाँ पर बताने की कोशिश हो रही है। एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, हमें हमेशा साइंस में ना आप रुक नहीं पाओगे, जब आपने एक बार मन लगाया पढ़ने का, ऐसे मन कर गया भाई साइंस तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मान लो मैं केमिस्ट्री का ही सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिमिटेड रहने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, एक्साइटेड रहोगे आप, ठीक है, कि आगे क्या होगा। आगे सीरियस देखते हो, नहीं देखते हो, अच्छा करते हो, मम्मी पापा से मम्मी पापा नहीं, मम्मी से पूछना, दादी नानी ऐसे पूछना, इनसे पूछना कि आपको सीरियल में क्या लगता है, कि देख के क्या फील आता हो, तो वो लोगों का एक कॉमन सा चीज आपको नजर आएगा कि वो लोग बोलेंगे कल क्या होगा, है ना। इसलिए कुछ लोगों को सीरियल पसंद भी नहीं होता, कि वो कल तक का वेट नहीं कर पाते। इसी तरह का सेम एक्साइटमेंट होता है साइंस के सब्जेक्ट में, है ना, मजेदार चीज है ना। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई, क्या आपने रात में ऐसे आसमान की तरफ देखा, बिल्कुल देखा होगा। एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार साइंस, क्या कभी सोचा कि ये जो तारे हैं ये रात में ही क्यों चमकते हैं, दिन भर में कहाँ रहते हैं, ऐसा है ना, ऐसा तो होता होगा नहीं कि भाई दिन में ऐसे सूरज आ रहा है अर्थ के पास, फिर सूरज हट गया, फिर उसके बाद तारे आके लग गए, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, यूनिवर्स में ऐसे सारी सिस्टमैटिक चीजें होती हैं, तो रात में ही क्यों शाइन होते हैं, तो ये भी अब आप आगे चल के ही पढ़ोगे साइंस में, हो सकता है आप इसी क्लास में पढ़ लो, अच्छी बात है ये तो। और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ब्लूम। फ्लावर को, जैसे आज आप देख रहे हो कोई प्लांट में ऐसे कली आई हुई है, आप बहुत खुश होते हो कि अरे वाह ये तो कल फ्लावर बन जाएगा, सोचते हो ना कि इसमें ऐसा क्या होता होगा कि ये कल फ्लावर में से खिल जाएगा, ब्लूम हो जाएगा। ये सब कौन एक्सप्लेन करता है, साइंस ही एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अभी भी हम वही साइंस की दुनिया में एंट्री ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस अपने मन में जगा कर रखे रहेंगे। देयर आर मैनी अमेजिंग थिंग्स टू डिस्कवर इन नेचर, बहुत सारी चीजें बेटा डिस्कवर करने के लिए, ऐसा मत सोचना कि हमने आज, अगर कोई साइंटिस्ट है उसने एक चीज डिस्कवर करी, उसकी जिंदगी बन गई, उसको अवार्ड मिल गया, बस वो घर चला गया अपना छुट्टी बनाने, नहीं। साइंटिस्ट का एक नेचर होता है कि वो कभी भी रुकता नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है डिस्कवर करने के लिए, ठीक है।
चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम पार्शियलिटी नहीं करते। अच्छे लोग हैं हम लोग पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करेंगे। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस हमें हेल्प करेगा आसपास की जितनी भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो चीजें घटित हो रही हैं, ठीक है, चलती जा रही है, जैसे व्हीकल है, व्हीकल में पेट्रोल है, कैसे चल रही है उस पेट्रोल से, इसका भी एक मैकेनिज्म होता है, कैसे वर्किंग वहां पे होती होगी, कैसे वहां पे फंक्शनिंग होती होगी। तो ये जितने भी आपके इंटरेस्टिंग चीजें होती है, सब साइंस आपको क्या करेगा, पढ़ाएगा, समझाएगा। वी कैन स्टडी वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक ग्रेन ऑफ सैंड। मैंने आपको बोला, हम अगर अपनी धरती पर, जमीन पर, मान लो जहां पे आप खेल रहे हो, वहां पे छोटा सा ऐसे धूल का कण है, ठीक है, आप उसके बारे में भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बहुत सारी, ढेर सारी मतलब बहुत सारी बेटा, अनलिमिटेड, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी बिग थिंग्स लाइक माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। अब ऐसा नहीं कि हम छोटी सी चीज के बारे में निकालेंगे, ना ना, माउंटेन्स का एग्जांपल दिया वही सेम चीज, ठीक है, फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया वही। वी मे वंडर व्हाई स्टार शाइन एट नाइट। हम ये सोचते हैं ना कि ऐसे रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। एंड हाउ अ फ्लावर नोज व्हेन टू ब्लूम, कब उसे खिलना है। फ्लावर को ऐसे मैसेज थोड़ी ना आता होगा कि फ्लावर भैया दीदी आप कल ऐसे खिल जाना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बायोलॉजिकल वहां पे प्रोसेस होते होंगे, बायोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। जितने सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, साइंस बेचारा अकेला सब्जेक्ट आपको हर एक चीजों के बारे में समझाएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसरिंग करते जाएगा बिना थके बिना रुके, ठीक है। तो अच्छा सब्जेक्ट है, लॉयल होता है, वफादार होता है, ठीक है, एंड तक साथ देगा। साइंस हेल्प अस सॉल्व मैनी मिस्ट्रीज। जितनी सारी मिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, ब्लैक होल का नाम सुना है, बिल्कुल, ठीक है। तो ब्लैक होल का नाम जो सुना है आपने, उसमें भी अभी रिसर्च चल रहा है, मिस्ट्रीज छुपी हुई है, ठीक है। कहा जाता है ब्लैक होल इज अ काइंड ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, हैवी मास होता है उसके पास, हैवी मास के साथ साथ उसके पास हैवी ग्रेविटेशन होता है। बस जान लो, समझाना नहीं है यहाँ पे, आपको समझना नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक होल यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जिसका मास बहुत ज्यादा है और बहुत ही स्पीड से वो मोशन करता है, ठीक है, और साथ ही साथ उसके पास ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा। तो ये जो मिस्ट्री है, अभी इसके आगे भी और मिस्ट्रीज है, तो वो सारी चीजें आपको साइंस बताएगा। इट इज एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे आसपास हर जगह है, ठीक है। साइंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वही चीज है हर जगह बेटा। इट इज इन द डीप ओशियन। ओशियन की गहराई कहाँ तक है भाई, डीप ओशियन की गहराई ऐसे नापते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं ना, लेकिन वहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं उसके बारे में बताएगा। इट इज एन आउटर स्पेस, यूनिवर्स में जब आप स्पेस में चले जाओगे, आउटर स्पेस में, वहां तक की चीजों को आपको समझा देगा। इट इज इन द किचन वाइल कुकिंग, जब मम्मी खाना बना रही होती है, आपको चावल खाना है, ठीक है, आप देखते होगे कि मम्मी चावल ऐसे कच्चे चावल लेती है, उसको वॉश करती है, देन उसको कुकर में डालती है, पानी डालती है, एंड वहां से विशल बचती है, एंड देन आपका चावल तैयार। सोचो वो जो सॉलिड वाला चावल था, है ना, कच्चा वाला, उसे आप खा नहीं सकते थे, लेकिन उसमें पानी डाल के मम्मी ने बॉयल किया, विसल लगाया, तो आप उसे खा सकते हो। ऐसा कैसे होता होगा, कैसे वहां पे चावल आपका कुक्ड होता होगा। बहुत सारी चीजें, चावल ही नहीं, हर एक चीज जो भी आपके किचन में पक रही है, बढ़िया बढ़िया। ओहो भूख लग गई सुन के चावल का नाम। बिग डिस्कवरीज कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, जहां पे आप रह रहे हो। मे बी, बहुत ध्यान से सुनना, मे बी कल आप वहीं बैठे बैठे कल कोई अच्छा सा इन्वेंशन कर दो, डिस्कवरी कर दो। आपके घर में जो चीजें हैं, आप उसी से कोई ना कोई इन्वेंशन कर दो, डिस्कवरी कर दो, कौन जान रहा है। तो जो साइंस है वो कहीं से भी आपका रिलीज हो सकता है, कहीं से भी इसे बर्थ ले सकता है, कोई भी आपके इन्वेंशन है कहीं से भी इन्वेंट हो सकती है। सो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ना साइंस को, ठीक है। अगर एकदम ही मन नहीं है तो मुझे बताना, मन बनवा देंगे तुम्हारा, है ना, आता है मन बनवाने। साइंस इज अ जिक्सॉ पजल। अब मान लो, ठीक है, आप स्कूल गए, एक दिन आपके स्कूल में से टास्क आया कि आज जो है, आज हम लोग जिक्सॉ पजल का कंपटीशन रखेंगे, क्विज रखेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, टीचर ढेर सारे ऐसे आपके लिए क्विजेस लेकर आएंगी, पजल्स लेकर आएंगी, ठीक है। अब उन पजल्स पे एक खास बात होगी कि वो अरेंज नहीं होंगे, है ना, उनके ऐसे छोटे छोटे पार्ट होंगे, पीसेस होंगे। मान लो आपको टाइम लिमिट भी दे दिया जाए कि 1 घंटे में बनाना है, ठीक है, कंपटीशन ही चल रहा है, 1 घंटे में बनाना है, खत्म करना है आपको किसी भी तरह से। हो सकता है कोई बच्चा 30 मिनट्स में बना ले, हो सकता है कोई बच्चा 40 मिनट्स में बना दे, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम अभी ये समझना है कि जैसे आप पजल को सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, आप फिगर्स देखते हो, ठीक है, उनका शेप देखते हो, उनको समझते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, ठीक है। सिमिलर वे में साइंस भी वर्क करता है। अगर आप कोई चीज आज स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि आज ही कंप्लीट हो जाएगी, साइंस बहुत टाइम
लेती है। यहाँ पर पजल के लिए 1 घंटा दिया है, साइंस के लिए अनलिमिटेड है। कोई भी आप डिस्कवरी करना चाह रहे हो, कोई भी आप काम करो, एक्सपेरिमेंट करो, हो सकता है उसका रिजल्ट बहुत दिन बाद आए, तो घबराना नहीं है, आएगा रिजल्ट, परेशान क्यों होना। ठीक है, तो जिक्सॉ पजल की तरह यहाँ पर क्या होता है, साइंस आपका वर्क करता है बेटा। आप धीरे धीरे चीजों के लिए आगे बढ़ते हो, समझते हो कि क्या कैसे होगा। ठीक है, एक और खास बात यहाँ पर आपको मैं लिखकर बता दूं, बढ़िया सी बात है, साइंस इज नॉट लिमिटेड। ठीक है, अब जैसे जिग्सॉ पजल में एक चीज है कि टाइम आपका दे दिया जाएगा, इतने ड्यूरेशन में आपको बनाना है, और पजल एक बार में सॉल्व कर लिया तो हो गया, ठीक है, खत्म वहां पे कहानी। लेकिन साइंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं अरेंजमेंट होता है, आपको इसे स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, पढ़ना होगा, सॉल्व भी करना होगा मन लगाकर। ठीक है, जैसे गेम खेलते हो, एज वी लर्न मोर वी सी दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड यूजफुल इन डेली लाइफ। ठीक है, जब आप जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हो तो आप देखते हो कुछ पिक्चर्स के पार्ट जो है, ठीक है, मान लो ऐसे वाले हैं अगर, तो ये तो सुंदर लग रहा है भाई, वाह बढ़िया है, तो मैंने नहीं खेला, खरीदूंगी। ठीक है, ये वाला देखो, अब आप यहाँ पर शेप के बेसिस पे क्या करोगे, पजल सॉल्व करोगे। कहीं कहीं आता है ऐसे पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर्स के बेसिस पे हमें सॉल्व करना होता है। तो हमारे यहाँ पर जो आपके शेप है वो कनेक्टेड दिख रहे हैं कि भाई इसका अगर सर्कल है तो इसका भी सर्कल होगा, ये आपका रेक्टेंगल है तो ये भी अगला वाला जो जाएगा वो भी रेक्टेंगल होगा, तो यहाँ पे कनेक्शन भी होता है। तो एक और चीज आपको बता दूं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, ये 4 ब्रांच होते हैं साइंस के। ठीक है, जिनमें से 3 जो होता है वो तो एकदम प्योर साइंस होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सॉरी बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चारों के चारों आपके सब्जेक्ट है बेटा, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है, आपस में एकदम प्योरली कनेक्टेड है। आप कहीं पर भी ऐसा नहीं देखोगे केमिस्ट्री एकदम अलग चल रही है, बायोलॉजी एकदम अलग चल रही है। जैसे बायोलॉजी में आप समझ लो किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, अगर तबीयत खराब है तो हम क्या लेते हैं, दवा लेते हैं, दवा कहाँ से बनकर आ रहा है, दवा केमिस्ट्री की हेल्प से बनकर आ रहा है। सो यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे नहीं कि एकदम सेपरेट है, कनेक्शन अच्छे खासे बने हुए हैं। डिस्कवरीज कैन चेंज हाउ वी अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड। अगर हम आज ऐसे मान लो आप लोग एक एग्जांपल लो, थॉमस अल्वा एडिशन साइंटिस्ट है ना, जानते हो कि क्या किया था इन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, ठीक है, काफी समय पहले। ओके, जब तक सोचो बेटा उन्होंने इन्वेंशन नहीं किया रहा होगा, उससे पहले लोग कैसे रहते होंगे, फायर की हेल्प से रहते होंगे, कैंडल की हेल्प से रहते होंगे। और सोचो जिस दिन उन्होंने इन्वेंशन किया होगा, क्या कितना मजा आ गया होगा लोगों को कि अब हमें ऐसे बार बार लकड़ियां ढूंढ कर नहीं लानी पड़ेंगी, कैंडल लेकर नहीं आना पड़ेगा रोज का रोज, एक बल्ब खरीद लिया वो चलेगा, है ना, लाइट हमें मिलती रहेगी। तो यहाँ पर टेंशन खत्म हो जाती है, अगर कोई डिस्कवरी अच्छी सी हो जाती है तो हमारी लाइफ जीने का जो प्रोसेस है वो बदलता तो है ही, टेंशन भी धीमे धीमे क्या होती है, कम होती रहती है। इन दिस बुक यू विल लर्न न्यू आइडियाज एंड डू एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, अभी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नई नई चीजें सीखते भी रहेंगे और यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स भी क्या करेंगे, करते रहेंगे। ऑल साइंस आइडियाज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी साइंस के आइडियाज आपको मैंने अभी बताया है ना, दवा वाला और तबियत खराब वाला फैक्टर, तो हर एक चीज क्या है बेटा, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे पजल आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। द अर्थ इज फुल ऑफ साइंस। जो अर्थ है, पृथ्वी है, ये पूरी की पूरी साइंस से भरी हुई है। सोचो जब पृथ्वी इतनी सारी साइंस से भरी हुई है, तो यूनिवर्स में जब हम जाएंगे, ब्लैक होल वाला पार्ट बताया, तो कितनी सारी साइंस होगी, बहुत सारी साइंस होती है, बहुत सारी। घबराओ नहीं, एक साथ नहीं पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल बिगिन बाय लर्निंग अबाउट आवर होम अर्थ। ठीक है, अब आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है ना, मान लो आपको खाना बनाना सीखना है, तो आप दूसरे के घर पे तो जाके बनाओगे नहीं, कहाँ बनाओगे, अपने घर पे बनाओगे, सीखोगे। तो सिमिलर वे में अगर आपको साइंस सीखनी है तो सीधे आप उड़ के ऐसे ब्लैक होल के पास थोड़ी नहीं जाओगे, अरे तुम कैसे फॉर्म होते हो, कैसे मोशन करते हो। आप स्टार्ट करोगे अर्थ समझना, अर्थ पे रहोगे, सीखना चाहोगे आप ब्लैक होल के बारे में, तो यूनिवर्स की सारी जानकारी निकालोगे, ये वगैरह वगैरह। तो हम जब स्टार्ट करते हैं साइंस पढ़ना, वो आसपास की सराउंडिंग से स्टार्ट करते हैं, देन हम किसी साइंटिस्ट से मिलते हैं, उनके साथ ज्वाइन करते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो फिर बहुत दिनों बाद रिजल्ट आता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है लक के ऊपर। द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। भाई यहाँ पे अर्थ जो है हमारा, इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और लाइफ भी प्रेजेंट है ना, लाइफ भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं यहाँ पर। वी विल स्टडी प्लांट्स, हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, एनिमल्स हाउ दे ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबके साथ एक कॉमन सी चीज होती है कि उनमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मान लो आज आपने कहीं सीड डाला, कल आपको प्लांट दिख जाएगा। ठीक है, कल नहीं, थोड़े दिनों बाद, कल तो बहुत जल्दी हो गया है ना।
कोई नहीं, बायोलॉजी खराब है मेरी। ऑल्सो लर्न अबाउट फूड, फूड क्या होता है, कैसे बनता है, एंड डिफरेंट क्यूजीन्स इन इंडिया, क्यूजीन्स आएंगे इस पे, अभी आएंगे, ठीक है। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, देखो बहुत अच्छी सी बात बोली गई है बेटा, आप लोग छोटे छोटे हो, है ना, बहुत छोटे भी नहीं हो, अब थोड़े बड़े हो गए हो, क्योंकि हमने अब आपका वेलकम कर दिया है साइंस में, मतलब अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें इससे सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, एक्सपेरिमेंट भी, ठीक है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को भी बचाना है, जो साइंस का बेटा आज आप देखोगे रोल, ठीक है, जितनी भी डिस्कवरीज हो रही है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, उनका मेन जो गोल है ना, कि हमें ये करना ही करना है, वो गोल है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, है ना। तो यहाँ पे जो साइंस है ये अच्छी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा काम करने के लिए तत्पर रहता है, रेडी रहता है, ठीक है। There are many types of plants and animals on the earth. अर्थ के ऊपर आप देखोगे बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, कैसे होता होगा, बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, कैसे होता होगा, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड चेंज, अब आपके जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अभी मैं दूंगी आपको। वी विल लर्न हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, कैसे एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, ये आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, एक इंपॉर्टेंट सी चीज होती है ग्रोथ के लिए, फूड, खाना हमें चाहिए होता है ना। ऐसा नहीं कि हमें भूख लगे तो हमें खाना चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। अगर आपको और 2 घंटे अभी पढ़ाई करनी है तो आपको ऐसा लगेगा कुछ खा लेते हैं, मजा आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे, है ना। तो आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन आप धीरे धीरे उस फूड की वजह से क्या कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। इंडिया हैज मैनी डिफरेंट टेस्ट एंड टेस्टी क्यूजीन्स, अब आप नॉर्थ इंडियन में देखो खाना, है ना, नॉर्थ इंडियन का खाना बिल्कुल अलग, साउथ इंडिया का खाना देखो, डोसा, इडली, सांभर, ये सब बन रहा है। अब हम भी वही ह्यूमन बींग्स, वो भी वही ह्यूमन बींग्स, क्यों वो लोग इतना ज्यादा प्रेफर करते हैं राइस की चीजें खाना, और हम लोग इतना आटे वाली चीजें क्यों खाते हैं, रोटी वगैरह क्यों खाते हैं। साउथ में आप देखोगे चावल का बहुत यूज होता है, और नॉर्थ में आप देखोगे रोटी का बहुत यूज होता है। तो ऐसा क्या होता होगा कि वहां पे क्यूजीन ही बदल जा रहा, नॉर्थ इंडिया में आप लोग छोले भटूरे, चाउमीन खा लिया, ठीक है, चाइनीज हो गया चाउमीन तो, और साउथ इंडिया में आप लोग देखोगे इडली सांभर चले जा रहा है, इडली सांभर, डोसा, चटनी चटनी, ऐसे कुछ आया था ना, नहीं वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस आपको हेल्प करेगा बेटा ये सब समझने के लिए कि क्यों हमारी चीजें यहाँ पर बदल जाती हैं, जैसे ही हम थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज करते हैं, थोड़ा सा रीजन अपना बदलते हैं, तो ठीक है। क्वेश्चन है अब आपके सामने, हाउ आर सीड्स ग्रो इनटू द प्लांट्स, आपने आज एक सीड मान लो 100 किया, ठीक है, मान लो ये जो सीड है आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा, रेड कलर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये देखो, ये जो सीड है बेटा ये एक दिन जाकर टोमेटो के प्लांट में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर, तो ये आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हो रहा होता है। फिर आप एक कैटरपिलर को ले लो, कैटरपिलर है, ये दिख रही है सुंदर सी, नहीं दिख रही है सुंदर सी, डर लग रहा है, डरो मत, इमेज में, ठीक है, बाहर नहीं निकलेगी। सो कैटरपिलर आप देख रहे हो, ये कल को बटरफ्लाई में चेंज हो जाएगी, कैसे होता होगा, ये सब आपके क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ, ठीक है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से प्रेजेंट रहेंगे, देखो ये मेरे पास खाली ग्लास है, कुछ है इसमें, कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी था, ओहो हो गिर गया, ठीक है। ये मेरे पास एक कांच की सुंदर सी प्यारी सी ग्लास है, ठीक है। इसमें मैं अपने देखो बॉटल का, ठीक है, ये मेरा बॉटल, इससे मैं यहाँ पर पानी थोड़ा सा इसमें डालती हूँ, ठीक है, हाफ ग्लास लेंगे, क्योंकि हमें पानी एट द एंड फेंकना ही पड़ेगा, ठीक है, यूज तो हो नहीं पाएगा। ये देखो हाफ ग्लास हमने वाटर लिया, ठीक है, ले लिया। इसमें हम डालेंगे बेटा एक लेमन, एक लेमन, ठीक है, एक लेमन, है ना, बाजार से सुंदर सुंदर सा लेमन लेकर आई, ये डाल दिया, ठीक है। ये डाला तो आप लोग ध्यान से देखो लेमन का जो लेवल है वो कहाँ है, नीचे, कुछ बीच की साइड है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व करूंगी, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, सॉल्ट घर में भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद नींबू फेंक मत देना, नहीं तो डांट सुनोगे, ये मत कहना कि देखो लेमन आपका अब क्या हो गया, थोड़ा सा ऊपर आया, स्टार्टिंग में दिखाया तो कुछ नीचे बीच की तरफ था, अभी आप देख रहे हो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा, एक एक्सपेरिमेंट किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि लेमन जब हमने स्टार्टिंग में डाला तो वो नीचे चला गया था बेटा, आराम से अपना नीचे बैठ गया था, रेस्ट कर रहा था। ये कॉन्सेप्ट होता है डेंसिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि जो चीज आपकी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चली जाती है वाटर में, ठीक है। मान लो वाटर की डेंसिटी आपकी क्या है,
जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चली जाती है, वाटर की डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर अपना रहेगी। लेकिन जैसे ही उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तो सॉल्ट क्या करता है, वहां पे जाके पानी में अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और वहां पे पानी की डेंसिटी बढ़ा देता है, और लेमन की डेंसिटी अब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए डेंसिटी ऊपर, लेमन आपका ऊपर जाके फ्लोट करने लगता है। ये कॉन्सेप्ट होता है डेंसिटी का, और इसको एक्सप्लेन किया था एक साइंटिस्ट ने। यही आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग ढूंढ कर आओगे कि इसको कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हिंट मैं दे देती हूँ, जो उनका नाम होगा ना बेटा, उनका जो नाम होगा वो ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, ए से स्टार्ट होगा, अल्फाबेट का पहला लेटर। हेल्प कर दिया, हिंट दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद आज के लिए इतना ही। ठीक है, काफी तुम लोगों ने पढ़ा, थैंक यू फॉर ऑल।